बीजेपी वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे पास चमत्कारी जल कल्याणकारी नेतृत्व का परिणाम है कि आज हम उत्तर प्रदेश ही नहीं, गोवा में, मणिपुर में और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। इसका भी प्रभाव पड़ेगा। और आप हमको जानते ही हैं कि अपराध और अपराधी के खिलाफ हम संघर्ष करते हैं। निश्चित रूप से एक समरस सीमांत, शांतिपूर्ण सीमांत और वैभवशाली सीमांत बनाने का जो सपना है राजेंद्र बाबू मौलाना मजहक साहब के सीमांत को अपराध मुक्त रखने का, हम उसमें कामयाब होंगे। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं तेजस भारत। इस वक्त हम लोग सीवान के एक्स एमपी और बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के श्री ओम प्रकाश यादव जी हैं। अभी इनसे मिलते हैं क्योंकि इनकी पार्टी यूपी में सरकार बनाई है और 3 अन्य राज्य में भी सरकार बनाने की संभावना है। सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना, आगामी होली की भी शुभकामना, पूरे आपके चैनल के टीम के सदस्यों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना। सर, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आपकी जो पार्टी है बीजेपी वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे पास चमत्कारी जल कल्याणकारी नेतृत्व का परिणाम है कि आज हम उत्तर प्रदेश ही नहीं, गोवा में, मणिपुर में और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। और वहाँ की सरकारें जो पहले से कार्यरत थी, उन लोगों ने गरीब शोषित पीड़ित के कल्याण के लिए जो काम किया था उस पर मुहर लगा है। नरेंद्र मोदी ने जन कल्याण योजना, चाहे वो राशन का हो या जनधन योजना हो या किसान सम्मान निधि हो, इस सारी योजनाओं पर इन 4 राज्यों की सरकार ने मुहर लगाई है। एक राज्य जहां हम कभी सरकार में नहीं रहे, हाँ, अकाली दल के साथ सहयोग में हम लोग ज़रूर रहते थे पंजाब में, वहाँ हम लोगों की हार मिली है, हम वहाँ की हार को भी स्वीकार करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं 2024 का तैयारी अभी से चला जा रहा है? निश्चित रूप से विपक्ष और मीडिया के लोग मान कर चलते थे, बराबर टीवी के माध्यम से जानकारी मिलती थी कि यह लोकसभा का मिनी चुनाव होने जा रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, भाजपा का परफॉर्मेंस कैसा होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने वहाँ जो काम किया है, मणिपुर में या उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में अपनी मोहर दे करके निश्चित रूप से एक जाति और संप्रदाय को नकारते हुए लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया है। और योगी जी की सरकार को, उनके कार्यकुशलता को जिस तरह वहाँ हमें बहुमत मिला है, निश्चित वह प्रशंसनीय है। अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जाट वोट नहीं दे रहे हैं, वहाँ हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोगों ने हम लोगों को वोट दिया। यूपी चुनाव के जो इतनी बड़ी आपकी पार्टी को जीत मिला, आप इसका श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? योगी जी, जो अमित शाह या नरेंद्र? हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमको भी खड्डा विधानसभा प्रभारी बनाया गया था, वहाँ भी एक गरीब ब्राह्मण हमारे उम्मीदवार थे विवेकानंद पांडे जी, 25,000 से ज़्यादा वोटों से वहाँ विजय प्राप्त किया गया है। और हमें लगता है कि एक समरस समाज और एक वैभवशाली राष्ट्र का जो निर्माण करने का सपना है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, वह साकार होने वाला है। तो लगातार यूपी चुनाव में जो अखिलेश यादव सपा के जो अध्यक्ष थे, वो लगातार क्लेम करते जा रहे थे कि ईवीएम गड़बड़ घोटाला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ये तो हम लोगों को कल ही पता चला कि वो आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपना हाथ स्वीकार कर लिए थे। कहीं कोई ईवीएम, अगर ईवीएम का खेल होता तो हम लोग बंगाल कैसे हार जाते। इस तरह का कोई काम नहीं होता है। चुनाव आयोग ने कहा था कि सारे दल के लोग आवें, और एक उन्होंने कहा था कि कोई ईवीएम को हैंग करके दिखा दे, किसी ने नहीं गया और इस तरह की कोई बात नहीं। निष्पक्ष चुनाव हुआ है। चुनाव आयोग को हम बधाई देना चाहें कि शांतिपूर्वक निष्पक्ष जो चुनाव हुआ है भारत में, इससे भारत की प्रतिष्ठा दुनिया के अन्य देशों में बढ़ी है। सर, जैसे कि ऐसा तो पूरा हो गया, यूपी का अपने सीवान जिला भी एमएलसी का चुनाव हो रहा है, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। और आप हमको जानते ही हैं कि अपराध और अपराधी के खिलाफ हम संघर्ष करते हैं। निश्चित रूप से एक समरस सीमांत, शांतिपूर्ण सीमांत और वैभवशाली सीमांत बनाने का जो सपना है राजेंद्र बाबू मौलाना मजहक साहब के सीमांत को अपराध मुक्त रखने का, हम उसमें कामयाब होंगे। ओम प्रकाश यादव जी एमएलसी चुनाव में कहाँ हैं? निश्चित रूप से अभी तो हमारे दल के
उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा होगी हम लोग मिलजुल करके उन्हें जिताने का काम करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो मनोज सिंह हैं शायद उनके वो टिकट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, हमने मनोज सिंह का विरोध किया था। हमने कहा आगे भी करते रहेंगे। आगे पार्टी ने तो उनको जब भाजपा में शामिल कर लिया है तो अब आगे हम नहीं करेंगे। आप अभी बोले कि आप अपराध और अपराधी के खिलाफ हम संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जब से उनको अपने भाजपा में शामिल किया है, आपने देखा होगा कि हमने कोई उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं किया है। लेकिन हम इस चुनाव में भी मतदाताओं से चाहेंगे, जिस तरह जो चर्चाएं आ रही है कि पैसा देकर खरीद फरोख्त हो रहा है, जो भी जीते हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, निष्पक्ष होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का प्रयोग करें और स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को विजयी बनाएं। सर लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ आपका स्टैंड। नहीं, स्टैंड तो क्लियर है। अभी हमारे उम्मीदवार को तो घोषणा होने दीजिए, अभी तो घोषणा हुआ नहीं है। जैसे घोषणा होगी हम अपना स्टैंड भी क्लियर करेंगे। अगर घोषणा होती है और पार्टी उम्मीदवार देती है तो आप नहीं, आप स्टैंड लीजिएगा क्या सर? जानना बहुत मतलब सिवान की जनता जानने के लिए उत्सुक है कि ओम प्रकाश यादव जी उनकी पार्टी टिकट एमएलसी के। सिवान की जनता जानती है कि ओम प्रकाश एक साधारण लड़का है और हमने सिवान की आज़ादी के लिए सर पर कफन बांध करके भयमुक्त समाज और काम किए हैं। हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, पहले घोषणा तो हो जाने दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि अभी हमारी बात सिवान के एक्स एमपी ओम प्रकाश यादव जी से हो रही थी और बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के हैं, उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर भी चर्चा किया और सिवान में होने वाले आगामी जो एमएलसी का चुनाव है उसके बारे में कुछ जानकारी दी। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, सिवान की खबरों को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।